जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों जो नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड हैं उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। स्कॉर्पियंस के पार्टनर जो नो कांटेक्ट एंड ब्लॉक्ड कंडीशन में हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर। ओके, बॉटम की एनर्जी है क्वीन ऑफ सॉर्ड की। इसका मतलब यह है कि आपने रिजेक्ट किया है किसी को, आप नाराज़ हैं, आपने बाउंड्री बना ली है, आप काफ़ी रूड हो गए हैं। मजिशियन, इन्होंने आपके साथ टाइम पास किया था एंड आपने इनको गेट आउट कर दिया है। या फिर मुझे दिख रहा है कि चलिए देखते हैं। वन की एनर्जी है, वन सन की एनर्जी लीड करने की। ओके, यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो सारे साइन आ गए हैं। इंपॉर्टेंट साइन 1 2 3, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, ये था 20 एंड 2 4 6 9 6। तो 66 69 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 22 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी देख लीजिएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा बर्डन में हैं एंड ये कौन सा है, जजमेंट की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपने इनको अगर कुछ खरी खोटी सुना दी है, आपके साथ इनकी कोई फाइट हो गई है या फिर आपने इनको रिजेक्ट किया है तो इनको काफ़ी गिल्ट हो रहा है। 20 जजमेंट की एनर्जी आ गई है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने इनसे रिवेंज लिया है, आप इनसे नाराज़ हैं। या फिर यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन भी ये आपके पार्टनर हैं जो सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं आपके। इन्होंने आपके, इनके दिल में बहुत सारी फीलिंग्स थी आपको लेकर के, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने या तो यहाँ पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से आपने इनको नो बोल दिया है, या फिर इनका कोई मदर फिगर कोई हो सकता है जो इस रिलेशन के अगेंस्ट है एंड आपके पार्टनर जैसे त्राही त्राही कर रहे हैं, वो निकलना चाहते हैं इस थर्ड पार्टी से क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है। मे भी आपके पार्टनर किसी के साथ मैरिड हैं लेकिन यहाँ पे आपके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल है एंड ये चाहते हैं आपके साथ कनेक्ट होना लेकिन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं चाहती है। थर्ड पार्टी मदर भी हो सकती है, थर्ड पार्टी कोई पार्टनर भी हो सकता है। कुछ लोग के कुछ सिचुएशन में थर्ड पार्टी आप खुद हो सकते हैं, मतलब कि आप ही अपने पार्टनर को अपने पास आने नहीं दे रहे हैं या फिर आप उनसे नाराज़ हो चुके हैं। 20 10 30 3 नंबर इंपॉर्टेंट है। आपके पार्टनर को किसी की गाइडेंस चाहिए, इनकी समझ में नहीं आ रहा, या तो यहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से आपके पार्टनर परेशान है। इनको लग रहा है कि कोई बता दे कि क्या करें, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा जगल कर रहे हैं, जैसे कि किसी पक्के डिसीजन पे पहुँच नहीं पा रहे हैं, या फिर बेसिकली या फिर इनके पास दो चॉइसेस हैं तो किसको चूज़ किया जाए उसको ये समझ नहीं पा रहे हैं। 22 की एनर्जी आ गई है, 4 की एनर्जी एम्प्रो की। तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली भी जगल कर रहे हैं इस वक्त। इनकी लाइफ में इस वक्त दिक्कतें चल रही हैं। इस टाइम पर आपके पार्टनर यहाँ पे 30 हो गया तो 32 का मतलब 5, हायरोफेंट। ओके, देखिए आपके पार्टनर जो है काफ़ी ज़्यादा माईवे और हाईवे वाले हो सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपनी चलाई है, या तो ये आप ही के हस्बैंड हैं या फिर ये आपके लवर भी हैं, तभी भी ये काफ़ी ज़िद्दी अथॉरिटेटिव टाइप के हैं क्योंकि एम्प्रो की एनर्जी आ गई है। बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग, मैनिपुलेटिव एंड अब आप इनसे नाराज़ हुए हैं तो जैसे अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मैनेज किया जाए, क्योंकि गलतियाँ तो इनकी रही हैं, क्योंकि ये गिल्ट का कार्ड भी होता है। तो जैसे गलती करने के बाद जैसे इनकी धुलाई हो रही है, ईश्वर इनको पनिश कर रहे हैं। 10 to 12 इनको लटका के रखा गया है। तो मुझे दिख रहा है कि जैसे कि कोई पर्सन होता है ना जो घर का ना घाट का, वो वाली कंडीशन दिख रही है। अब ऐसा दिख रहा है कि इनकी एनर्जी प्योरीफाई हो रही है, ये एम्परर से हायरोफेंट में आ रहे हैं।
मतलब कि एम्परर जो होता है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग होता है, दिमाग चलाता है, मैनिपुलेटिव होता है। लेकिन जब हालत बिगड़ जाती है, जब इंसान के हाथों हाथों से पावर निकल जाती है, तब क्या होता है, जैसे कोई इंसान यंग एज में बहुत तेज होता है, लेकिन जब जैसे जैसे वो ओल्ड हो जाता है, बिल्कुल 70 प्लस 60 प्लस, तो उसकी दम निकल जाती है, वो वीक हो जाता है, तब वो स्पिरिचुअल हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ओल्ड एज में बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। इसका रीज़न यही होता है कि उनके पास शक्ति नहीं होती है। तो यहाँ पे आपके जो एम्प्रर हैं, इनकी शक्ति निकल गई है। या तो ये पैसे को लेके, अथॉरिटी को लेके बहुत ज़्यादा प्राउड में थे, बहुत ज़्यादा अपनी चलाने वाले थे, लेकिन वही चीज़ ईश्वर ने ख़त्म कर दी। उसी पे जैसे एक गाज गिर गई है। एंड अब जब ये जगल कर रहे हैं तो ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं। एंड जब स्पिरिचुअल हो रहे हैं, तब इनकी अकल ठिकाने आ रही है, तब ये आपको पेज की एनर्जी में आके अपना लव देना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल ही झुक करके, कि प्यार के लिए ईगो, मतलब इनको समझ में आ गया है कि प्यार में सौदा नहीं होता है, प्यार में ईगो का कोई काम नहीं होता है। लेकिन इन्होंने बहुत दिखाया है, तो अब इनके दिमाग ठिकाने आए हैं। अब ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब ठीक कर दो। 10/4/14 अवेकनिंग हो गई है, टेम्परेंस। आप इनसे डिटैच हो गए हैं, आप इनसे छिन गए हैं। मतलब इनकी, मतलब इस कदर इन्होंने आपको परेशान किया है, आपके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की है, कि लिटरली आपने इनसे खुद को डिटैच कर लिया है। एंड जब आपने डिटैच किया है, तब इनको लगा कि ये तो लॉस है, क्योंकि मतलब मे भी आपके पार्टनर को आप ही ने सर चढ़ाया था। यस, दिस इज़ द मेन पॉइंट। वही मैं कह रही थी कि इतने दिमाग कहाँ से ख़राब हो गए अगर आपने नहीं किए तो। ये आप ही का किया हुआ है। 6/4/10 सारे बैड कर्मा, सारा जो बैड लक होता है वो कभी दूसरे की वजह से नहीं होता है, कभी कभी अपनी वजह से भी होता है। तो यहाँ पे दिख रहा है आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपने इनको इतना प्यार किया है, इतना दिया है, इतना सपोर्ट किया है, मतलब बिन मांगे, डोर मैट वाली कंडीशन, कि जैसे रेड कारपेट की जगह आप ही ज़मीन पे लेट गए कि मेरे ऊपर से निकल जाओ, तुम्हें पैर रखने की ज़रूरत नहीं है ज़मीन पे, मैं हूँ ना, मेरे ऊपर से निकल जाओ। तो वो वाली कंडीशन मुझे दिख रही है, इतना प्यार जो इनको डाइजेस्ट नहीं हुआ, ये आप ही के सर पे सवार हो गए। ओके, अब जैसे आप बदल गए हैं, अब जैसे पहले आपने क्या किया, जैसे बिगाड़ दिया इनको, फिर आप इनसे नाराज़ हो गए, आपने सीधे सौर उठा ली। तो फिर इनकी क्या गलती है? गलती तो यहाँ पे कायदे से आपके पार्टनर की नहीं है। किसी को आपने इतना सर चढ़ाया, इतना सर चढ़ाया, फिर सीधे उसे ज़मीन पे दे मारा, तो दिस इज़ नॉट फेयर। एंड यहाँ पर सॉरी गाइज, इसी टाइम पर सब्जी बिकती है, व्हाट शुड आई डू। ओके, ये जो है जजमेंट की एनर्जी है। यस, ये जजमेंट देखिए, यहाँ पे जजमेंट भी आ गया है, ईश्वर नाराज़ हो गए। ईश्वर ने कहा दिस इज़ नॉट फेयर। आप खुद के साथ गलत नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी नज़र में आपका पार्टनर प्रेशियस है, तो फिर मेरी नज़र में तुम भी प्रेशियस हो। तुम अपने आप को इस तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो इतना प्यार देते हैं कि खुद ड्रेन हो जाते हैं, उनके पास अपने लिए कुछ बचता ही नहीं है। एंड आपके साथ यही हुआ है, आपके पास खुद के लिए बचा ही नहीं है, किसी को देने के लिए कुछ नहीं बचा। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल। अब आपके पार्टनर जो हैं, 9 ऑफ पेंटिकल रिवर्स है सर, ये रिवर्स में क्यों आया है? यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। 6 9 69 15 डेविल की एनर्जी है। यस, एक मिनट, 6/4/10 हो गया यहाँ पे, 1 1 9 10 10 6 16 टॉवर की एनर्जी है। देखिए, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर पहले काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश थे, सेल्फ सेंटर्ड थे, लेकिन अब वो एनर्जी इनकी ख़त्म हो गई है, क्योंकि पैसे ही नहीं बचा इनके पास। अब वो ज़िद नहीं रह गई, अब वो सिचुएशन नहीं बची। तो जब कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर किस चीज़ पे ज़िद दिखाएंगे? तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे इनके अंदर का जो डेविल था, क्योंकि 6 9 15 डेविल की एनर्जी आ रही है। डेविल डेविल यहाँ पे मुझे पैसा दिख रहा है, जैसे पैसा जो है आपके पार्टनर के लिए मुसीबत बन गया था। पैसा आपके पार्टनर को डाइजेस्ट नहीं हुआ। मुझे तो ऐसा फील हो रहा है जैसे आपके पार्टनर को कुछ डाइजेस्ट होता ही नहीं है। भाई पैसा था तो ये एम्प्रर बन गए थे कि मुझसे ज़्यादा पावरफुल कौन है। प्यार मिला तो इनका दिमाग ख़राब हो गया कि जिसने प्यार दिया उसी के लिए हेडक बन गए ये। तो मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे, देखिए कुछ लोगों की ये टेंडेंसी होती है, हर इंसान के अंदर दम नहीं होती है
ये फैक्ट है। ओके, ये बुरा लग सकता है आपको कि आपके पार्टनर के लिए मैंने ऐसे बोला, लेकिन हर इंसान हर चीज़ के काबिल नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे किसी अनवर्दी इंसान को ईश्वर ने बहुत सारी ब्लेसिंग दे दी, पैसा भी दे दिया, अथॉरिटी दे दी, पावर दे दी, पोजीशन दे दी, अनकंडीशनल लव दे दिया। इतना सब मिलने के बाद आपके पार्टनर का दिमाग हो गया आउट ऑफ ऑर्डर, एंड इन्होंने उन सारी चीज़ों की बेकदरी करनी स्टार्ट कर दी, सब चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लिया, डेविल बन गए थे, जैसे पैसा इनके सर पे चढ़ गया था एंड इनका दिमाग खराब हो गया था। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब वो डेविल चला गया है इनकी ज़िंदगी से, या तो कोई थर्ड पार्टी इनके साथ कनेक्ट थी जिसने इनका दिमाग ख़राब किया था, नहीं तो ज़्यादातर ये पैसा ही हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जब आप इनको छोड़ के चले आए हैं तब इनका ये नशा उतर गया, तब इनका ये भूत जो था वो ज़मीन पे आ गया एंड इनको आपकी वैल्यू पता चल गई। इनको समझ में आ गया कि जो आप हैं, जो आपने इनके लिए किया है, वो कोई और कर ही नहीं सकता। इनफैक्ट आपको इनकी इतनी नीड नहीं है जितनी इनको आपकी नीड है। तो अब मैं देख लेती हूँ कि क्या है फ्यूचर इस कंडीशन का। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। ट्रस्ट, थंडरबोल्ट। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक जंप लगाएंगे। ओके, एंड यहाँ पे फाइट भी हो सकती है, ये आपके पास आ सकते हैं, आपके पास आकर के बहुत सारी चीज़ें होंगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आप तो स्वॉर्ड लिए तैयार बैठे हैं एंड आप इनको माफ़ तो नहीं करेंगे। यहाँ पे फाइट होने के भी चांसेस हैं। 16 की एनर्जी है टॉवर की, लेकिन उसमें बहुत कुछ सही होगा। ये टॉवर अच्छा है, जो आपके अंदर गुस्सा भरा है वो निकल जाएगा। आपके साथ गलत हुआ है तो ये आपके लिए सही है, गुस्सा निकलना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिर वो आगे का रास्ता आपका क्लियर होगा। आपकी लाइफ में ब्लॉकेज हो सकते हैं, आप किसी को प्यार नहीं कर रहे हैं या आपने ड्रेन कर दिया खुद को, तो ये जो फाइट होगी ये आपके लिए अच्छी रहेगी। ओके, जय माता दी।